हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं गौरी भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरी भारद्वाज ब्लॉग। तो दोस्तों, दोपहर बोलो चाहे शाम के बोलो, 3:30 हो चुका है और मैंने डुगू को दे दिया दूध। और अभी मैं थोड़ी देर में चाय बनाने वाली हूँ। तब तक मैं कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ। धोए हुए थे मैंने कपड़े, तो मैं उनको इकट्ठा करके अलमारी में रख देती हूँ। तो दोस्तों, मिलती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ बाहर क्या काम चल रहा है आज। तो बनिए रहे मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। इन लोगों ने 2 या 3 खेत के मार दिए हैं और 2 खेत के बचे हुए हैं। अब ये कंप्लीट करेंगे। ये मेरी बेल, इस पे ना करीबन 14 के 15 गुलड़ी लग रहे हैं एक साथ में। ये मैंने बहुत सारे लगाए थे, लेकिन इन भैया ने सारे तोड़ दिए हूँ, लेकिन कुछ लग रहे हैं अभी। और कितनी अच्छी लौकी लग रही है। ये पूरी लौकी की बेल है, इसमें बहुत सारे लग रहे हैं। अभी वाइट वाइट फूल आते जा रहे लग रहे हैं। बसूती की खानी दूध भाती कुलाड़ी। मतलब मैंने सोफे के कवर लगा रखे थे, इसने सारे निकाल के यहाँ रख दिए। अब यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है डुगू? मैंने यहाँ पे चाय रेडी कर दी है। जो मज़दूर हमारे खेत में ना काम कर रहे हैं उनको चाय देने जा रही हूँ। सुबह से मैंने आज चाय नहीं दी थी कि मेरे पास दूध था नहीं, तो मैं भी लेके आई हूँ। तो मैं भी उनको चाय दे के आती हूँ। खेत खाली हो गए तो डुगू घूम रहा है दादा के साथ इधर से उधर। अब ये भी बोल रहा है, इसको भी चैन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लोग काम कर रहे हैं। खेत खाली हो गए, पूरे खेत खाली हो गए। अब काफ़ी साफ साफ लग रहा है क्योंकि पूरे खेत हो चुके हैं खाली। ये अभी भाई भाभी लोग वहीं पे कर रहे हैं और इनके बच्चे हैं। जल्दी आ, मम्मी के पास टॉफी है, ले। मत चढ़ो, गिलास को नीचे रखो, गिलास नीचे रखो। आँख में नहीं लगेगी। हेलो दोस्तों, अब शाम के बज चुके हैं 7। तो दोस्तों, आज है इगास। इगास हम गढ़वालियों का पर्व त्योहार होता है। एक बगवाल होता है, एक इगास होता है। तो बगवाल आता है हमारे छोटी दिवाली को आता है, जिसमें हम गायों को, आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, मैंने गायों को मतलब झंगोरा होता है जो हमारे यहाँ कोदा होता है, जो उसकी मतलब आटा गूंद के मिक्स करके वो गायों को दिया जाता है, फूल में लपेट कर उनकी पूजा की जाती है उस दिन। तो दोस्तों, आज भी वही है, पर लेकिन आज हमने गाय को इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास ना तो झंगोरा था ना आटे का, कूदे का आटा का वो था। तो मेरे पास चावल था। तो चावल का बोलते हैं कि मैंने भी सुना है ना किसी से कि चावल का नहीं देते हैं, मतलब इगास में नहीं देते चावल का, जो हम पिंड बना के टाइप का देते हैं गाय को, वो नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में वो किया नहीं। तो दोस्तों, अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ और आज तुलसी विवाह भी है। तो मैं आज वैसे भी जब से घास वगैरह होता है तो दिवाली होती है, जो भी हम तो तुलसी माँ के सामने भी दिया जलाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पूजा कर चुकी हूँ और मैंने कुछ दिए लिए हैं कि जो कि मैं अपने आंगन में भी लगाऊंगी 2-4। और लोग बोलते हैं गौशाले में लगानी चाहिए, लेकिन गौशाला हमारा है नहीं क्योंकि हमारी गाय है नहीं, तो गौशाला भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं लगा रही हूँ तुलसी में, एक दिया तुलसी में जलाऊंगी और 2-4 अपने आंगन में। तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए आप। मैंने दिया जला दिया और धूप भी जला दी है
और मैंने कुछ तरीके इस तरीके से। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 दिए जलाए हुए हैं, तो इनको मैं तुलसी के आंगन में रख के आती हूँ और अपने आंगन में तुलसी के सामने जलाऊँगी और अपने आंगन में रखती हूँ। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो दोस्तों हमारे 2 तुलसी के पेड़ हैं। तो 2 तुलसी के पेड़ है, तो एक बाउंड्री के अंदर है, एक बाउंड्री से बाहर है। तो मैं दोनों में ही जलाऊंगी और 2 मैं आंगन में लगा दूंगी। उससे हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी। आजकल मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा, ठंड का मौसम है। तुलसी के पेड़ में, यहाँ मैंने तुलसी के पेड़ में जला दिया है दिया, और अब मैं बाहर वाली तुलसी में जलाती हूँ। तो मैंने यहाँ भी जला दिया है, तुलसी का पेड़ है हमारा, यहाँ भी जला दिया। अब 2 मैं आंगन में लेके जाती हूँ इनको और आंगन में लगा देती हूँ मैं इन दियों को। वो भी मैं अपने घर का जो मेन गेट है इसी पे लगा दूँगी। तो दोनों मैंने अपने मेन गेट पे दोनों साइड से जला दिए दिया। 2 मैंने वहाँ जला दिया, मंदिर में भी जला दिया। तो जाती हूँ मैं अंदर और बनाती हूँ कुछ खाना। तो दोस्तों बनाते हैं, मैं बना रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि इगास है तो मैंने आपको पहले बताया इसमें पकवान भी बनाए जाते हैं। तो मुझे मॉर्निंग में पता नहीं था कि इसमें, क्योंकि मुझे बग्वाल का ही था पता, मुझे ऐसे नहीं पता था इगास में भी बनाते हैं। और जो मुझे किसी ने बताया तो मैं पक्का बनाऊँगी। उन्होंने कहा शाम को भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं अब बनाने जा रही हूँ गोभी। मैं छोटी गोभी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं पकौड़ी वगैरह ये तली हुई चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। तो दोस्तों मैं ये छोटी सी गोभी है, इसके बन जाएंगे 5-6 तो बन जाएंगे। 1-2 आलू काटूंगी, उनके बनाऊंगी। और मैं सब्ज़ी भी गोभी की बनाने वाली हूँ और पकौड़े की बनाऊंगी गोभी की। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं पकौड़ी बना के आपको। तो दोस्तों मैंने पकौड़ी बना ली है, मैंने कुछ कम ही बनाई हुई है, इसलिए पकौड़े के हम खाते हैं नहीं ज़्यादातर। अगर संदीप लोग होते तो खा भी लेते, लेकिन इतनी बहुत है। ये त्योहार के पर्व से बनाई है मैंने। तो दोस्तों खाते हैं इनको, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पुरानी मान्यता के अनुसार जब भगवान राम सीता माता को लेकर वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो सब लोगों ने खूब दिवाली मनाई। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में यह खबर पूरे 11 दिन बाद पहुंची। इस कारण क्षेत्रों में 11 दिन बाद दिवाली, पहाड़ी क्षेत्रों में जो 11 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है, और इसे ही हर साल इगास और बुट दिवाली के नाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बता दिया। ये भी मैंने किसी से सुना है, मेरे को भी एक्चुअल में पता नहीं था। बस मुझे ये पता था कि ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, रियल में मुझे नहीं पता। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस बारे में कुछ और पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि आपके यहाँ क्या कह के मनाते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसे मनाते हैं। तो मैंने जब भी देखा मम्मी लोगों को तो ऐसे मनाते हुए देखा था, मुझे ये एक्चुअली में पता नहीं था। मैंने कुछ त्यौहार यहीं आके मनाए, अपने ससुराल में आके इसलिए मनाए क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ कि वो लोग मनाते हैं। तो मैंने अगर उनसे सुन लिया तो मैं अपने घर में ज़रूर ट्राई करती हूँ ये चीज़ें हमेशा। अब वैसे दोस्तों मेरी सास नहीं है तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है, क्योंकि जब तक वो रहते तो बताते हम लोगों को। और मेरी जेठानी भी छोटी है, उसको भी इतना पता नहीं है। और जितना मुझे मैं लोगों से पता करती हूँ या लोगों से देखती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उतना मुझे पता होता है। तो मैं आपको बता दिया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आपको इगास की हार्दिक शुभकामनाएँ, और वैसे एकादशी भी बोलते हैं इसे। तो दोस्तों मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।